जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जैक बोर्ड का, जी हाँ, झारखंड बोर्ड के क्लास 10th के जो गणित का, मैथमेटिक्स का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आज हम मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाने वाले हैं। जी हाँ, जैक का ऑफिशियल प्रश्न, इसमें हम आप लोगों को टोटल जो प्रश्न करवाएंगे 40 प्रश्न को करवाएंगे और ये आपके जैक के ऑफिशियल प्रश्न है। जी हाँ, पूछा गया सवाल है, तो सारे सवालों को आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे सवाल बच्चों लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि आज सबका लेवल निकलने वाला है। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा और आपके प्रश्न का लेवल भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो आप सभी प्रश्नों को एक बार जरूर सॉल्व कर लेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि जैक का ऑफिशियल प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से, है ना। सबसे पहला प्रश्न देखिए, आपका स्क्रीन पे क्या दिया गया है। देखिए, ध्यान से देखिएगा कि 2304 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने से होगा। 2304 को क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है ना। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 2304 इज। तो देखिए, इसको बहुत ही आसान है, ये तो आसान है पहला सवाल। इसको देखिए कितना लिखेंगे, 2304 लिखेंगे और इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अब सबसे पहले कितना से करेंगे, 2 से, नहीं करोगे 3 से, नहीं कटेगा तो 4 से, ऐसे जाएंगे। तो 2 से चला जा रहा है, देखो 2 1 का 2, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 3 हो गया तो 2 1 का 2, यहाँ पे 1 बचा होगा 10 हुआ होगा, 2 पचे 10, फिर 2 दूनी 4। फिर देखो ये 2 से फिर जा रहा है, 2 पचे 10, 1 बचा होगा, 2 सते 14, 1 बचा होगा, 2 छक 12। फिर देखो 2 से फिर जा रहा है, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 आठी 16, 1 बचा, 2 आठी 16। फिर 2 से चला जा रहा है, देखिए 2 1 का 2, है ना, 2 1 का 2, 2 चौके 8 और 2 चौके 8। फिर देखिए 144 भी 2 से जाएगा, तो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से जा रहा है ये 36 दूनी 72, है ना। बोले सर गुरुजी फिर तो जा रहा है 18 दूनी 36। बोले सर फिर तो जा रहा है 9 दूनी 18। बोले सर कितना बार जाएगा सर, अब नहीं जाएगा गुरुजी, बस रुक गया। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, ये 3 गुना 3 से हो जाएगा, क्योंकि अब 2 से जाएगा नहीं। तो हम अगर देखें ध्यान से, तो 2 के बार है बाबू, 1 बार, 2 बार, 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 जो है 8 गो है, यानी 2 के पावर में 8 लिख देंगे। और 3 के गो है बबुआ, तो 3 है 2 गो, तो 3 के पावर में 2 लिख देंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, 2 का पावर में 8 और 3 का पावर में 2। तो ऐसे प्रश्न आएगा, है ना, ऐसे प्रश्न आएगा, नंबरिंग चेंजेस रहेगा, लेकिन प्रश्न आप लोग का इसी तरीके का देखने को मिलने वाला है, ये लिख कर ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल क्या दिया गया है कि 12 15 18 24 का लासा कितना होगा। इसका क्या करना है आपको, लासा निकालना है, एलसीएम निकालना है। बहुत ही आसान है ना। 12 15 24 का एलसीएम, तो यहां लिखेंगे हम 15, सॉरी 12 15 नहीं, 15 18 24, 15 18 और ये 24 लिखेंगे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो इसको अगर तोड़े तो कितना लिखेंगे, 3 गुना 5 बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको लिखेंगे 2 2, है ना, कितना हो जाएगा जी, 2 गुना 2 तिया 6 और 6 तिया 18। ठीक है, उसके बाद अगर 24 को करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8 और तिया 8 तिया 24। अगर हम इसको इसको हम अगर घातांक के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 के पावर में 1 और 5 के पावर में 1। इसको देखेंगे तो 2 के ठो है, 1 ठो है तो 2 के पावर में 1, 3 के ठो है 2 तो 3 के पावर में 2। उसके बाद इसको लिखेंगे अगर, तो 2 के ठो है 3 ठो तो 2 के पावर में 3 और 3 के पावर में 1। ये हम लोग लिख देंगे। अब हमें क्या निकालना है भैया, तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे गुणनखंड क्या क्या है, तो 2 3 5, बस यही है। 2 है, 3 है और 5, और कुछ है नहीं है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 5, है ना। और ध्यान रखना है, इसमें देखना है कि 2 के अधिकतम घात कितना है। बोले सर 3 है, तो 2 के अधिकतम घात में हम 3 लिख देंगे। फिर 3 के अधिकतम घात कितना है सर, तो 3 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 अधिकतम घात है। उसके बाद 5 का तो 1 1 है, सबको गुना कर दो। तो 2 दूनी 4 तिया 8, है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9 हो जाएगा और इधर 5 हो जाएगा। हम गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 5 8 9 72, और 72 पचे करेंगे तो हमारा 360 आ जाएगा। 360 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या किया, आपको इस रूप में लिख लेना और देखना है, जो जो गुणनखंड है उसको लिख लेना और जो सबसे बड़ा घातांक है उसको हम लोग यहाँ डाल करके लिख लेंगे, तब आपका सही उत्तर होगा। अगर मिलान वाला करेंगे ना तो थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन ये आपका सही तरीका है, इसी तरीके से आप लोग करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा अगला सवाल क्या दिया गया है ना, कि बहुपद के एक्स स्क्वायर 3x प्लस के एक शून्यक 2 है तो के का मान ज्ञात करना है। इसमें एक शून्यक यहाँ पर कितना दिया गया है,
2 दे दिया गया है, तो इसको आप कैसे ज्ञात करोगे, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो दिया हुआ है समीकरण, उसको हम लोग लिख लेंगे और प्लस में k लिख देंगे बराबर में 0, है ना। तो शून्यक 1 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, x के जगह में हम 2 रख देंगे, तो k इंटू एक्स के जगह में 2 का स्क्वायर कर दो, फिर प्लस x के जगह में कितना लिखेंगे, 2 लिखने बोल रहा है, फिर प्लस k लिख दो और बराबर में 0 कर दो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4k, और यहाँ पे आ जाओ तो इसमें हो जाएगा आपका 3 दूनी, सॉरी बराबर लिख दिया हम यहाँ पर, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस में 3 दूनी 6 और प्लस में k बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं सर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 के कितना के, 4 के और 1 के कितना हो जाएगा, 5 के, और ये 6 प्लस में इधर आके आपका माइनस में 6 हो जाएगा, तो k बराबर कितना हो जाएगा बाबू, तो -6/5 हो जाएगा। देख लीजिए कहाँ पर है, -6/5, तो -6/5 ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया यहाँ पर या नहीं समझ में आया, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है थोड़ा लेवल का क्वेश्चन आने शुरू होगा अब, है ना। क्या बोला कि k के मान के जिसके लिए रैखिक समीकरण निकाय kx + 2y = 5 तथा 3x + 4y = 1 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं कब नहीं होता है, जब a1/a2 और b1/b2 बराबर होगा लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा, तब हमारा कोई हल नहीं होता, यानी तीसरा केस का बात हो रहा है। तो चलिए हम लोग बैठाते हैं यहाँ पर, ये 2 समीकरण दिया हुआ है, kx + 2y = 5 पहला समीकरण है, तो बैठाते हैं यहाँ पर हम। तो a1 कितना हो जाएगा, a1 के जगह में k डाल दो, a2 की जगह में कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और बराबर b1 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और b2 कितना है बाबू, तो 4 है। ये हमारा तीसरा तो बराबर करना ही नहीं है, इसको आप नहीं भी लोगे तो चलेगा। यहां से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, और यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा। k बराबर कितना हो जाएगा, तो 6/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6/4, है ना। और इसको अगर हम डिवाइड करें, थोड़ा सा मेरे से अगर छुप रहा होगा तो मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम काटेंगे तो 3 दूनी 6, है ना, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी 3/2 इसका उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 नंबर का 3/2, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उतार लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्या दिया गया है हमारा यहाँ पर, 5वां नंबर, 72 और 120 का जो है क्या निकालना है आपको, यहाँ पर मासा जो है इतना दिया हुआ है तो लासा कितना होगा, है ना। अगर मासा इतना दिया हुआ है तो लासा कितना होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और आपका मासा दे रखा है, यहाँ पर एचसीएफ दे रखा है। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि a इंटू बी, है ना, क्या बताया था फॉर्मूला, कि a इंटू बी यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये फॉर्मूला से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दोनों संख्या कितना दिया गया, 72 और 120 दिया हुआ है, तो लिख देंगे बराबर एचसीएफ कितना दिया है, तो मासा दिया हुआ है 24, तो 24 लिख देंगे, इंटू एलसीएम नहीं दिया हुआ है तो एलसीएम की जगह में एलसीएम लिख देंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे आकर हम बनाते हैं, तो ये लिखेंगे 72 गुने 120, और ये 24 जो है इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, एलसीएम। इसको काटो तो जी कितना हो जाएगा, 24 से का 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, है ना। तो 24 तिया 72 हो गया। अब 120 और 3 को गुना करेंगे तो 420, यानी कि एलसीएम जो निकल गया वो कितना निकल गया, 420, यानी ऑप्शन नंबर, नहीं 420 ही होगा ना जी, 12 तिया 36, 360 ना, सॉरी सॉरी 420 कैसे होगा, 360, है ना। कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 12 तिया 36 ना होता है, 360, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 12 तिया 36 समझ में आया। तो इससे आप लोग का एक प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा, है ना, कि 2 संख्या दिया रहेगा, एक एचसीएफ दिया रहेगा, एलसीएम निकालना बोलेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है एचसीएफ एलसीएम दे रखेगा और बोलेगा एक संख्या दी गई, दूसरी संख्या कितनी होगी। तो बस जो जो दिया रहेगा बस वहां पे मान बैठाना है और बस इधर उधर काम करना है, बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि एचसीएफ दिया हुआ था, 2 संख्या दिया गया था, एलसीएम आपको निकालना था। हाँ, द्विघात समीकरण दिया हुआ, इसका मूल निकालने बोल रहा है ना, इसका मूल। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 बराबर 0। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, और ये माइनस में 0.04 है तो इधर आके हमारा प्लस में 0.04 हो जाएगा, है ना। इसका स्क्वायर जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये इधर आके अंडर रूट में हो जाएगा, तो 0.04, और यहाँ 2 अंक के पहले पॉइंट है तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, और 2 अंक के पहले तो 1 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, यानी 0.2 जो हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा, और प्लस और माइनस में दोनों में उत्तर होगा। क्या होगा, प्लस और माइनस में दोनों में उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। अच्छा मैं छुप गया हूं, मैं आ जाऊं फिर से रिटर्न, आता हूं रुको।
अच्छा इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, तब मैं आता हूँ तब तक। हाँ चलिए, अगला सवाल क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला सवाल, ये देखिए जैक बोर्ड का ही सारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 है तो मूल समान है, तो k का मान ज्ञात करो। मूल समान कब होता है मेरे प्यारे बच्चों? जब जब d का मान 0 होता है। मूल समान है कब? जब d का मान 0 होता है, जब d का मान 0 होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, d का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac और बराबर में लिख देंगे 0। तो b कितना है बाबू? तो 6 है, तो 6 का हम कर देंगे स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर और माइनस 4ac। ए के मान के जगह में 3 है और सी के जगह में कितना है? k है, तो k लिख देंगे बराबर 0, है ना। 6 छक 36 हो जाएगा बबुआ, और यहाँ पे 4 तिया 12 के हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 के बराबर 0। 4 अरे एक मिनट रुकेगा। हम्म, एक मिनट रुकेगा थोड़ा सा, इसमें हो दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा। हम्म, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? बराबर में 0, इसको हटाते पहले, हाँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है, बराबर 0। हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये माइनस 12 को माइनस 12 के लिख देंगे, यहाँ पे 36 लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पे k बराबर कितना हो जाएगा? तो 36/12 हो जाएगा, है ना। माइनस में रहेगा 12 तिया 36, यानी k का मान जो निकल जाएगा वो 3 निकल जाएगा, है ना। k का मान कितना निकल जाएगा? 3 निकल जाएगा। अच्छा माइनस में क्यों होगा, इधर आके प्लस में ना। हाँ, तो कितना हो जाएगा? k का मान जो हो जाएगा वो कितना निकल जाएगा? तो k का मान आपका 3 निकल जाएगा, है ना, 3 निकल जाएगा 7 का, ठीक है। 7 का आपका ये हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारा क्या दिया गया यहाँ पर, कि यदि द्विघात समीकरण जो है x² माइनस 2x माइनस 8 है, ठीक है, के शून्यक जो है कितना हो जाएगा? अल्फा एवं बीटा, तो अल्फा 1/अल्फा इंटू प्लस 1/बीटा कितना होगा? ये सवाल बहुत ही आसान है। क्या बोला कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। तो 1/अल्फा प्लस बीटा, इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे, इसका अगर हम अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। और अल्फा को कितना बार गुना करेंगे? अल्फा इंटू बीटा आएगा तो बीटा बार। और बीटा को कितना बार गुना करेंगे? अल्फा इंटू बीटा आएगा तो अल्फा बार। तो कितना हो जाएगा? देखिए इसका मतलब क्या हुआ? बीटा प्लस अल्फा, यानी इसको हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, और नीचे हमारा अल्फा इंटू बीटा, है ना। अब हम इस समीकरण का हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल करके और पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस समीकरण में हम लोग अल्फा प्लस बीटा पहले निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाय ए होता है ना। तो माइनस बी का मान कितना है? तो बी का मान आपका -2 है, और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। और ए का मान कितना है? 1 है, तो 2 होने हो गया, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा 2 निकल गया। अब उसी के बाद हम क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेंगे। अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या होता है? माइनस सी बाय ए, तो सी कितना है? 8 है। चलिए पहले लिख लेते हैं ना कुछ फॉर्मूला इसका। मैं रंग शरबतों का, ए भैया, अरे हो कहा जाता है जी मेरा सिस्टम्मा को, हैंग कर जाता है। ऐसे हैंग करेगा तो कैसे होगा? तो सी बाय ए हो जाएगा, है ना। तो सी का मान कितना? -8, और ए का मान 1, ठीक है। तो यानी कि इसका -8 हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा कितना आया था? 2, और अल्फा इंटू बीटा कितना आया था? -8, है ना। तो इसको अगर हम काटेंगे तो कितना कटेगा? तो 2 एका 2, 2 चौके 8, यानी कि 1/4, माइनस 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे होंगे, है ना। ऑप्शन नंबर बी में, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या दिया गया हमारा अगला सवाल, कि द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग दिया हुआ, शून्यकों को गुणनफल दिया हुआ है, तो क्या इसका बहुपद होगा? बहुत ही आसान है ना। शून्यकों का योग दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, √2 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है कितना? 1/3 दिया हुआ है। इसका तो आंसर हम करवा ही दिए थे शायद। चलिए करवा देते एक बार फिर। x², द्विघात बहुपद क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना बोले सर? यही होता है। तो x² लिख देंगे, और अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ? √2, तो √2 x हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का 1/3 है, तो 1/3 लिख देंगे।
इसके नीचे 1 देंगे, इसके नीचे 1 देंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल नहीं भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे, तो 3 हो जाएगा। एक को कितना पढ़ेंगे 3 बार और 3x² हो जाएगा, माइनस एक को कितना पढ़ेंगे 3 बार और 3 को 3√2x हो जाएगा, प्लस 3 को कितना पढ़ेंगे एक बार और 1 को 1 से गुणा करेंगे बराबर 0। ये 3 जो है बाबू इधर जाके इनटू में हो जाएगा, तो 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1 और बराबर ये 3 जो है डिवाइड में इधर जाके मल्टीपल में चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए ये कहां पर मैच हो रहा है। बोले सर ऑप्शन बी हो जाए, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। फिर गड़बड़ाया, इसको हो कहा जाता है पता नहीं चलता। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हमारा अगला सवाल क्या दिया गया, ध्यान दीजिएगा कि बहुपद x² है ना, क्या है बहुपद x² माइनस 3x माइनस m और m प्लस 3 के शून्यक क्या होगा। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर, अगर इस क्वेश्चन पे आप ध्यान नहीं देंगे ना तो आप फंस जाओगे यहाँ पर। ठीक है, इस क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप इस क्वेश्चन पर फंस जाओगे। अगर ये ऑब्जेक्टिव आता है, अगर ये सब्जेक्टिव आता है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों, ये थोड़ा लॉन्ग टाइप से बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। इसको कैसे बना दे बताइए। इसका जो है आपका मतलब कि अल्फा प्लस बीटा है ना, बी बाई ए होता है ना जी। देखो इसमें शून्यक जो है आपको कौन सा निकल जाएगा, जैसे मान लो कि ये दो शून्यक है, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, तो माइनस बी बाई ए होता है, यही होता है ना माइनस बी बाई ए। अगर अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे सब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, हम यहाँ पे कौन सा मान पुट करें कि हमारा बी बाई ए तक आ जाए। हमारा बी बाई ए कितना है, तो -3 है, मतलब 3/1 आना चाहिए। हम कौन सा मान को पुट करें जो 3 आ जाए हमारा, है ना, कौन सा मान पुट करें 3/, बोले सर 3 क्यों, -3 है ना, अरे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो हमें कौन सा मान पुट करें जो -3 आ जाए। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो m 2m हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा, जो कि ये कट जाएगा, नहीं ऑप्शन होगा इसमें। देखें अगर हम तो m माइनस m और ये प्लस में अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस प्लस कट जाएगा और ये 3 बचेगा। यहां तक के तो ये लग रहा सही है। उसके बाद अगर इसमें भी देख लेते पहले ही, अगर हम ये अल्फा है और ये बीटा है ना, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे डाल दो प्लस, तो m 2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 3 बचेगा। अच्छा एक मिनट, इसमें रुकिए एक मिनट, इसमें क्या बोल रहे हैं अल्फा प्लस बीटा को प्लस करने के लिए, तो हम अगर मान लो इसको प्लस कर देते हैं तो m 2m हो जाएगा ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा m 2m हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसमें अगर देखें तो ये भी प्लस में, तो m 2 में हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। यानी कि अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट उत्तर हो जाएगा, है ना, कि -m प्लस m+3। अगर ये कट जाएगा तो हमारे पास 3 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर हम अल्फा और बीटा को दोनों बैठा दे दोनों को तो 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव तरीका से इस तरीके से आप बना सकते हैं। बाकी अगर लॉन्ग बनाएंगे तो थोड़ा सा लंबा चले जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव है भाई, ऑब्जेक्टिव के जैसे बनाओ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हमारा क्या दिया गया है कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 है, x माइनस वाई बराबर 4 है, हल कितना होगा। तो x प्लस वाई बराबर 14 है भाई, ठीक है, x माइनस वाई बराबर 4 है। देखे ना क्वेश्चन लेवल आया ना। अब इसके बाद हम इसको काटेंगे तो 2x हो जाएगा बराबर 14 और 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, है ना, तो 9 निकल जाएगा। x का मान 9, x का मान 9। अब देखिए आगे बनाने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्यों, क्योंकि x का मान 9 देखना है, मतलब कि x का मान 5 है, यहाँ पर ऑप्शन कट गया, x का मान 9 यहाँ, ठीक है, यहाँ x का मान -5 है, ये भी कट गया, x का मान यहाँ पे 5 है, यहाँ भी कट गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। बाकी आगे बनाइए मत बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बना भी सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि y का मान 5 आता है कि नहीं। आपको पता होना चाहिए कि ब्रैकेट में सबसे पहले x का मान होता है, बाद में y का मान, तो x का मान हमने निकाल लिया और आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या दिया गया यहाँ पर। तो द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 का विविक्तर का मान कितना होगा, यानी d का मान पूछ रहा है बच्चों। तो d का मान का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है, तो -5, तो -5 का कर दो स्क्वायर और इन -4ac। a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 2 है, तो 5 25 हो गए भाई, और यहाँ पर 4 तिया 12 दूनी 24, यानी कि d का मान जो निकल जाएगा, यानी कि d का मान जो निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। 25 में से 24 घटाओगे 1 बचेगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, है ना, वास्तविक और असमान। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया गया यहाँ पर कि निम्न में से बहुपद में px के शून्यकों की संख्या निकालना है। देखो तो देखना है कि x वाले लाइन में कितना बार कटा हुआ है, तो देखेंगे सर एक बार यहाँ कटा है, 2 बार यहाँ, 3 बार यहाँ, तो 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। ये लॉलीपॉप सवाल था ना अगला देखिए, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, क्या है, यदि द्विघात समीकरण के x -2 प्लस 6 बराबर 0 का मूल समान है तो k का मान ज्ञात करो। मूल समान पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, मूल समान होगा। तो मैं क्या करता हूं, एक बार
इसको ना थोड़ा सा इधर कर देता हूँ और यहाँ बनाता हूँ। चलिए, तो मूल समान है। मूल समान कब होता है? जब डी का मान जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो डी का मान क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। शायद मैंने ये क्वेश्चन करवा रखा है, चलो कोई बात नहीं। तो बी की जगह में क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? अच्छा एक मिनट, इसको पहले थोड़ा सा अरेंज करना होगा तभी बनेगा ये। देखो क्वेश्चन को अरेंज कैसे करेंगे, तो के एक्स को देखो, ये के एक्स इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा, दोनों से गुना होगा। तो चलिए पहले के एक्स को एक्स से गुना करते हैं। क्या हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। के एक्स को -2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? के एक्स को -2 से गुना करेंगे तो टू टू के एक्स है ना, हो जाएगा जी। के एक्स को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? के टू एक्स है ना, के टू एक्स। कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर आपका हो जाएगा +6 बराबर 0। हमारा बी स्क्वायर यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर यानी यहाँ पर बी कितना है? यहाँ पर 2 के एक्स होना चाहिए ना जी, यहाँ पर 2 के एक्स होना चाहिए यहाँ पर। के टू एक्स कैसे होगा? तो 2 के एक्स हो जाएगा है ना। अब 2 के एक्स को यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, क्योंकि बी का मान कितना है यहाँ पर? 2 के है। हाँ अभी ठीक है, एक्स के पहले ना होता है बी। हाँ सर अब ठीक है। 4 × ए का मान कितना हो जाएगा? के हो जाएगा। और सी का मान कितना हो जाएगा? सी का मान 6 दिया हुआ, बराबर में 0 लिख दो। टू का के का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, और के का स्क्वायर करेंगे तो के ही स्क्वायर रहेगा, माइनस 6 × 4 = 24 के हो जाएगा, बराबर में 0 लिख दो। 4 के बराबर क्या हो जाएगा? 4 के स्क्वायर बराबर 24 जो है इधर माइनस में, इधर आके आपका प्लस में 24 के हो जाएगा, है ना। हम 4 के को ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा छोड़ो, के स्क्वायर को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 24 के/4। बोले हाँ सर, 4×6 = 24, यानी के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 6×4 = 24, 6 होगा ना, तो 6 के हो गया। बोले सर एक की काट दीजिए सर, यहाँ पे भी के इंटू के हो जाएगा और यहाँ पे भी 6 के हो जाएगा, तो के से के कैंसिल हो गया, तो हमारे पास के बराबर 6 हो गया। के बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया बच्चा लोग? बात समझ में आया? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यदि, देखो नया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्या बोला है? यदि 1/x² + 5 बराबर 1/9 है तो x का मान ज्ञात करना। चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्रॉस मल्टीपल करो यहाँ पर। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? तो के x² को 1 से गुना करेंगे तो x² और प्लस 5 को करेंगे 1 से तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 का 9 हो जाएगा। तो x² बराबर कितना हो जाएगा? 9 - 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 प्लस में था, इधर आके माइनस में। x² बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? √4 हो जाएगा, चूंकि स्क्वायर है, इधर आके अंडर रूट में हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। और ध्यान रखिएगा ये प्लस और माइनस में दोनों में होता है, तो ये प्लस और माइनस दोनों में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है कि देन द वैल्यू ऑफ x विल बी, x का मान निकालना है। चलिए बाबू देखो, ये सवाल करो, जल्दी से करो फटाफट, सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, कितने बच्चे कर पाएंगे इसका आंसर? क्या है? a बराबर 2 का स्क्वायर इंटू 3x, और b का मान दिया हुआ है 2x² और 3 × 5 और 2 स्क्वायर और 3 × 7 का लासा क्या है? 3780 है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, लासा कब होता है? जब एलसीएम जब निकालते हो तो क्या करते हो? ये जितना भी गुणनखंड है उसमें जो सबसे बड़ा पद है उसको लिखते हो। तो गुणनखंड में देखें तो 2 2 2 2 2 सब में है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें सबसे ज्यादा वाला घात लिखना है, तो हम 2 स्क्वायर लिख दिए। और इसमें 3 वाला देखेंगे तो इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 है, तो हम कौन वाला 3 लेंगे? ये वाला 3 लेंगे, 3x। और 5 उसके बाद क्या है? 5 भी है ना, 5 भी गुणनखंड में है तो 5 हो जाएगा, 5 के पावर में 1। और 7 भी गुणनखंड में तो 7 लिख देंगे। मतलब जितना गुणनखंड है तीनों तीनों संख्याओं में, तो हम उतना गुणनखंड लिखते हैं। और बराबर में क्या हो जाता है हमारा? बराबर में हो जाता है हमारा, थोड़ा सा इधर थोड़ा कर लेते हैं। बराबर में क्या हो जाता है? तो बराबर में हमारा हो जाएगा 3780। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, काटना शुरू कर देंगे, है ना। सर पहले देखो, ये 7 का पावर n, तो 7 से काटो इसको पहले। 7 × 5 = 35, कितना बचा होगा? 2, 7 × 4 = 28, 540। उसके बाद 5 से भी ये चला जाएगा, 5 × 5 = 5 × 8 = 40। फिर देखो ये 3 से मत काटो, अभी 3 से बाद में काटेंगे, क्योंकि x है यहाँ पे, पता नहीं कि कितना मान आएगा। इसको देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 से काटो इसको, 4 से काटो इसको, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, कितना बचा होगा यहाँ पर? 4 दूनी 8, 2 बचा होगा ना, 4 × 7 = 28। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 3 का x का पावर में, अच्छा मैं दिख रहा हूँ या गायब हूँ? नहीं ठीक है, दिख रहा हूँ। यहाँ पे 27 हो जाएगा। हम 27 को लिख सकते हैं यहाँ पर कि 3 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं? बेस और बेस बराबर है, तो ये बेस बेस कट जाएगा, तो हमारा x बराबर कितना हो गया? तो x बराबर 3 हो गया। x बराबर कितना हो गया? तो x बराबर मेरे प्यारे बच्चों 3 हो गया। समझ में आया बात कि नहीं समझ में आया? सर समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको जो गुणनखंड दिया हुआ उसको लिख लेंगे। ठीक है, और जो सबसे बड़ा बड़ा गुणनखंड है, जैसे मान लो कि यहाँ पे 3 रहता है ना, तो हम 2 का पावर में 3 लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा बड़ा वाला घात को लेते हैं हम लोग, जो गुणनखंड होता है उसमें सबसे बड़ा वाला घात को लेते हैं। तो हमारा सब में बराबर था तो 2 का स्क्वायर ले लिए। 3x में देखें 3 3 3 3 सब में था तो 3 का पावर में x ले लिए, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा मान। 5 के पावर में 1 था, 5 के पावर में आपको पता है ना, तो इस तरीके से कर लेंगे, जो काट देंगे और 3x का बच जाएगा बराबर 27, 27 का आंसर आ जाएगा। देखिए इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा गया है बच्चों आप लोग का जैक बोर्ड में, और अब्बर पूछा गया 6 महीना पहले पूछा गया, यानी 7 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या दिया हुआ है, दिए गए रैखिक समीकरण दिया हुआ है, इसमें आपको मान निकालना है। किसका मान निकालना है, देखो एक्स वाले लाइन में आपको ध्यान देना है। किस लाइन पे, एक्स वाले लाइन पे। एक्स वाले लाइन पे अगर हम ध्यान दें, यहाँ पर एक्स वाला लाइन ये है और इस पर क्या क्या मान दिया हुआ है, 3 और 0, यानी कि इसका एक जो होगा, एक शून्यक होगा और उसका मान कितना होगा, 3 होगा, यानी एक शून्यक तथा शून्यक है 3। एक शून्यक होगा, चूंकि देखो एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर कोई भी चीज है तो शून्यक होगा एक ठो और 3 होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हमारा क्या दिया गया है यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट सवाल, अगर समीकरण 5x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 है तो विविक्तर 1 है तो p का मान ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन थोड़ा पलट दिया है, मतलब पहले विविक्तर निकालने बोलता था विविक्तर, लेकिन आज क्या है, विविक्तर दे रखा है, यहाँ पे p का मान निकालने बोल रहा है। तो बहुत ही आसान है। देखिए विविक्तर यानी कि d का वैल्यू जो है आपका 1 दे रखा है, d का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 1 लिख दो। b का मान कितना बाबू, तो b का मान माइनस p है तो माइनस p का स्क्वायर कर दो माइनस 4ac। a का मान कितना है, a का मान सर 5 है तो 5 लिख दो, और c का मान बच्चा 4 है तो 4 लिख देंगे बराबर में 1। तो p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर, माइनस वाला खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे 4 5 चौके 20 और चौके 20 चौके 80 हो जाएगा बराबर 1। ये पी स्क्वायर को पी स्क्वायर यहाँ पे हम क्या करेंगे, बराबर देंगे 1। ये माइनस में 80 इधर आके आपका प्लस में 80 हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। जो पी है मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर जो है इधर आके अंडर रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट 81, ये इसका कितना मान आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो 9 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में तो ये प्लस और माइनस दोनों में आंसर आएगा। समझ में आया? ऐसे बनाना है आप लोगों को। जब डी का मान आपका दे रखा पहले से, आपको कोई भी मान निकालने बोलेगा तो इसी फॉर्मूला पे बैठाना, जिसका मान निकालने बोलेगा उसके जगह में वही मान को लिख देना। जैसे मैं पी निकालने बोला था तो पी की जगह पी लिख दिए थे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं गायब हो गया ना जी। अगला सवाल देखते हैं हमारा क्या दिया गया यहाँ पर, कि यदि n कोई प्रकृत संख्या है, क्या है, यदि n कोई, अच्छा इससे पहले 18 नंबर भी था क्या क्वेश्चन, नहीं ठीक है। तो यदि n जो है कोई प्रकृत संख्या है तो 8n किस पर समाप्त नहीं होगा, यानी कि 8n जो है ये किस पर समाप्त नहीं होगा बच्चों, 8n जो है ये किस पर समाप्त नहीं होगा देखना है। तो 8 के पावर में अगर हम 1 कर दें, देखिए 8 के पावर में 1 कर दे तो 8 पर समाप्त होगा, 8 के पावर में 2 कर दे तो 8 64 4 पे समाप्त होगा, 8 का पावर में अगर 3 कर दे तो 6 पर समाप्त होगा, और 8 के पावर में 4 कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 के पावर में 4 कर कितना पर समाप्त होगा, देखो 8 8 64 4 32 2 16 है, 2 16 कितना पर होगा जी, 8 को 8 के पावर में 4 करेंगे तो कितना पर समाप्त होगा, 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, यानी 6 पर समाप्त होगा भाई, तो हमें हमें भी 6 लगा था। ठीक है, और 3 पर समाप्त होगा तो 3 पर 2 पर समाप्त होगा, सॉरी 2 पर। ठीक है, तो देखिए 8 पर समाप्त हो रहा है, 4 पर समाप्त हो रहा है, 2 पर समाप्त हो रहा है और 6 पर समाप्त हो रहा है। बोले सर कैसे सर, अरे अठे अठे 8 का 8 अठे 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 64 4 पर समाप्त हो रहा है, अठे अठे 64 64 अठे 216 ये 312 ना 512 2 पर समाप्त हो रहा है, और 8 को 4 से तो 6 पर समाप्त हो रहा है, यानी 8 पर 4 पर 2 पर समाप्त हो रहा है, लेकिन 0 पर कभी समाप्त नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, 2 6 4 पर समाप्त हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, कि p के किस मान के लिए समीकरण जो है x प्लस वाई माइनस 4 और 2x प्लस पी वाई माइनस 3 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कब होगा, जब a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 क्या हो, बराबर होना चाहिए, लेकिन c1 बट्टा c2 से कोई मतलब नहीं, नहीं बराबर नहीं होना चाहिए, सॉरी बराबर नहीं होना चाहिए, पहला केस है ये। तो हम क्या करेंगे, a1 कितना है, तो a1 x के पहले कुछ नहीं है तो 1 डाल दो, a2 कितना है तो 2 है, इज नॉट इक्वल, b1 कितना है तो b1 1 है और b2 कितना है तो p है। हमें p के जगह में क्या रखूं कि हमारा ये दोनों बराबर ना आना चाहिए, तो p के मान के जगह मेरे प्यारे बच्चों, p के मान में हम हर कभी भी जिंदगी में 2 नहीं रखेंगे। अगर 2 रख देंगे हम तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, हमें बराबर नहीं करना है। ठीक है, तो p के मान के जगह में हम 2 कभी नहीं रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। p के मान के जगह में अगर हम 2 रख देंगे तो कट जाएगा, आ जाएगा बराबर हो जाएगा, -2 रखेंगे, है ना। तो p के मान के जगह में हम क्या नहीं रखेंगे, तो
ये 2 कभी नहीं रखेंगे, है ना। p के जगह में हम 2 नहीं रखेंगे, बाकी कुछ भी रख सकते हैं, बराबर नहीं होगा, कट जाएगा, नहीं कटे, बराबर ही नहीं होगा, लेकिन 2 रख देंगे तो बराबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या दिया गया है, यदि ए x बराबर a और y बराबर b दिया गया है तो x माइनस वाई बराबर 2, तो x प्लस वाई बराबर 4 है, तो क्या बोला कि हल है, क्या हल हो जाएगा इसका ध्यान दीजिएगा। तो x बराबर a, तो x के जगह में a डाल दो, y की जगह में b बोला तो b डाल दो, बराबर 2, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण, x की जगह में a डाल दो और b की जगह में y डाल दो, और y की जगह में b डाल दो और बराबर में 4 हो जाएगा। ये b कट गया, हमारे पास 2a बच गया, यहाँ पर 2 और 4 6 हो गया, a बराबर कितना हो जाएगा 6, और ये 2 इंटू में इधर आके डिवाइड में आएगा, 2 3 6, यानी कि a का मान 3 होगा। सबसे पहला बात समझ में आ गया कि a का मान 3 होगा, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट गया, है ना, चूंकि a का मान 5 बोल रहा है, यहाँ पे 1 बोल रहा है, यहाँ पर तो सही जा रहा है। अब देखते हैं इसमें क्या, इन दोनों में से ऑप्शन कौन सा सही होगा, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा देख लेते हैं। तो कोई भी समीकरण बैठा दो, जैसे कि a माइनस बी बराबर 2 था ना जी, इसी में हम लोग a का मान बैठा देते हैं, तो a का मान हम 3 डाल देते हैं, माइनस बी बराबर 2 डाल देते हैं, तो माइनस बी बराबर 2 माइनस 3, तो माइनस बी बराबर माइनस 1, एक एक कट गया, यानी कि b का मान जो आ जाएगा वो a आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, b का मान 1 आ जाएगा, ठीक है, और a का मान 3 आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 12 15 21 का लासा कितना होगा, काफी आसान सवाल है, कर लेते हैं। 12 15 21, है ना, 12 का हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12, इसी प्रकार 15 करे 3 पचे 15, फिर इसी प्रकार हम लोग 3 सत 21। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले घातांक के रूप में लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर 3 का पावर में 1, 3 इंटू 5, इसमें एकक पावर है, फिर इसमें भी 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, सॉरी 3 इंटू 7। हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बोला कि जितना भी गुणनखंड है लिख लो, 2 है एक गुणनखंड, एक 3 है और एक 5 आया है और एक 7 आया है। अब इसमें देखना है कि सबसे बड़ी घात, 2 में सबसे बड़ी घात कौन सा है, तो बोले सर 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कर दो। 3 का घात कितना, एक ही है। 5 का अधिकतम घात कितना है, एक ही है। 7 का अधिकतम घात नहीं, तो गुना कर दो। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60 और 60 सत्ते 60 सत्ते 6 सत्ते 42, 420 हो जाएगा। 420 कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अच्छा, एचसीएफ कितना होगा वो कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। समीकरण युग्म जो है मेरे प्यारे बच्चों दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 2 और 6x माइनस 9y प्लस 6 के कितने हल होंगे। इसमें वो क्या बोल रहा है, कितने हल होंगे, तो कितना हल होगा इसमें बता रहा है, पूछ रहा है। तो कितने हल है, चलो a1 बटा a2 से निकालते हैं हम लोग। a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। देखते क्या तीनों बराबर आता है। a1 बटा a2, a1 कितना है, 1 बटा नहीं सॉरी 2 है ना। a1 कितना है, 2 है, तो 2 लिखेंगे। a2 कितना है, 6 है, तो 6 लिख देंगे, बराबर। b1 कितना है, b1 आपका -3 है और b2 कितना है, -9 है। c1 कितना है, तो c1 2 है और c2 कितना है, 6 है। देखते हैं काट करके, 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3 3 9, 2 1 2, 2 3 6, यानी कि तीनों बराबर आ गया। ये अनंत हल होगा बच्चा, इसका क्या होगा, अनंत हल होगा। कितना हल होगा, अनंत हल, क्योंकि तीनों बराबर हो गया। a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 सब बराबर हो गया, तो अनंत हल हो जाएगा, है ना। क्या होगा, इन्फिनिटिव आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पर क्या है, यदि रेखाएं, है ना, क्या बोला, यदि रेखाएं 3x प्लस 2ky बराबर 2 है, 2x प्लस 5y प्लस 1 समांतर है, तो k का मान ज्ञात करें। k मान ज्ञात करना है यहाँ पर। समांतर है, समांतर कब होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर होता है ना, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं होता है, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं होता, तो हमको c1 से मतलब नहीं है। यहाँ पे a1 बटा a2 वाला में बैठाओ, तो a1 कितना है, 3 है, a2 कितना है, a2 आपका 2 है, बराबर। b1 कितना है, b1 आपका 2k है, और b2 कितना है, तो b2 आपका 5 है। क्रॉस मल्टीपल कर दो, चूंकि बराबर है तो क्रॉस मल्टीपल होगा, तो 2 दूनी 4k हो जाएगा यहाँ पर, और 5 तिया 15 हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने करा रखा था, 15 बटा 4 इसका आंसर हो जाएगा, 15 बटा 4 ऑप्शन नंबर सी। रात में भी करवाए थे सवाल को। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो अगर बात करें यहाँ पे पाई अपरिमेय संख्या 22 बटा 7, यहाँ पे 3 बटा 4 जो होगा ये अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला सवाल पे आते हैं मेरे बच्चा लोग, क्या है कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद जो है 6x स्क्वायर -3 -7x के शून्यक हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो इसका फॉर्मूला होता है सी बाय ए, है ना, जहां पे सी कितना हो जाएगा, तो ये नहीं, थोड़ा सा समझना इसमें ध्यान दीजिएगा। सी बाय ए बोलेंगे, फटाक से मार देंगे कि सी यहाँ पे 7 था और ए कितना है, 6 है, तो फटाक से इतना मार करके और घर आ जाओगे, जो कि एकदम बिल्कुल गलत हो जाएगा।
ठीक है, इसको क्या करना है, सबसे पहले अरेंज करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको सबसे पहले अरेंज करना होगा, है ना। 6x², ये माइनस में 7x है तो यहाँ पे भी -7x पहले लिखा जाएगा, क्योंकि x वाला जो चर वाला पद होता है पहले लिखते हैं, बाद में अचर पद। तो अब निकालेंगे हम लोग अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो c/a। c का मान कितना है, तो c का मान आपका -3 है, और a का मान कितना है, तो a का मान 6 है। तो 3 × 3 3 दूनी 6, यानी कि -1/2 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। माइनस में है तो माइनस में आंसर ना, -1/2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है कि 3 + 2√5 कैसी संख्या है। आज ही हम प्रूफ करके आप लोग को बताए थे मॉर्निंग में कि ये क्या है, √5 लग गया, यानी कि ये अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। कौन सी संख्या है, इरेशनल नंबर है। क्या बोला, 6 और 20 का एचसीएफ एलसीएम निकालना है। काफी अच्छा सवाल है, लॉलीपॉप सवाल है। 6 लिख देंगे, 20 लिख देंगे। 6 को हम कैसे लिखते हैं, 2 × 6, और 20 को कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 5। एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, 2, तो 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम करेंगे तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या बोला, जो तरीका बताया था वही तरीका अपनाना, ठीक है, तब कभी गलती नहीं होगा। 2 × 3 लिख देंगे, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 का स्क्वायर × 5 लिख देंगे। तो देखेंगे 2 और 5, 2 3 5 यही है ना आपका गुणनखंड, बोले हाँ सर। तो 2 का अधिकतम घात कितना है, 2, तो 2 लिख दो यहाँ पर। 2 का स्क्वायर 4 × 3 × 5, तो 4 × 12 × 5 60, 60 इसका उत्तर हो जाएगा, 60 उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसका अनुपात पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा, अनुपात पूछा है, किसका किसका, एचसीएफ और एलसीएम का। तो हमारे पास एचसीएफ अनुपात एलसीएम यही ना बोला था, हाँ। तो एचसीएफ कितना आया था, 2 आया था, एलसीएम कितना आया, तो 60 आया। तो अनुपात में निकालेंगे, 2 × 2 2 2 × 2 30 दूनी 60, है ना। 30 × 30 30 दूनी 60, 1 दूनी 2 30 दूनी 60, यानी कि 1:30 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, अनुपात पूछा है। देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पलट रहा है, बोले लग रहा है ना कि 6 और 20 का एचसीएफ एलसीएम निकालने बोला तो बना फटाक से बना देंगे, 1 और 60 मार देंगे, 2 और 60 मार देंगे, सही हो जाएगा। नहीं, अनुपात पूछा है तो अनुपात आपको निकालना होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कैसे पलटता है। आगे देखते हैं, द्विघात समीकरण जिसके मूलों का योग और गुणनफल दे रखा है, तो आपको इसका क्या करना है, इसका आप लोग को द्विघात समीकरण निकालना है। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा इसमें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, कितना दे रखा है, √7। अल्फा इंटू बीटा भी दे रखा है, कितना, 1/8। क्या नहीं निकाल पाओगे, x² प्लस, अच्छा सॉरी माइनस, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x होता है, और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो x² हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो ये है √7, और ये आपका x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना, 1/8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत है, नहीं सर नहीं दिक्कत, नहीं दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके नीचे 1 देंगे, इसके नीचे 1 देंगे, और क्या करेंगे, भिन्न जोड़ घटाव करेंगे, तो 8 हो जाएगा। 1 को 8 बार, तो 8 से x से गुना करेंगे तो 8x² माइनस 1 को 8 बार, 8 √7 हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर बराबर में 0, ये इधर आके आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 है ना। तो हमारे पास क्या बचेगा, 8x² माइनस में 8 √7, और प्लस में 1 बचेगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देख लीजिए ये कौन ऑप्शन है, तो बोले सर ऑप्शन नंबर ए में ही इसका राइट लग रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में ही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या दिया गया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा कि ये कैसी संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है ये कैसी संख्या है, भाज्य अभाज्य है, अपरिमेय या काल्पनिक है। तो 7 11 13 और प्लस है बीच में दिया हुआ, और 13 है, तो हम इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो 13 कॉमन निकल जाएगा। अंदर में क्या बचा, 7 × 11 × 1, है ना, और प्लस में 13। अगर हम इसको करेंगे गुना सब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 7 77 हो जाएगा, और 77 और 13 कितना हो जाएगा, 77 और 13, तो 7 3 10 का 0, हाथ बचा 1, नहीं 7, हाँ हाथ बचा 1, 7 1 8 80, 90 ना हो जाएगा जी, 90 हो जाएगा, तो 90। अब मेरे प्यारे बच्चे बताओ ये क्या कौन सा हो जाएगा, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 13 से भी कट रहा है ना, 13 से भी कट रहा है यहाँ पर। अच्छा रुको 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पे मैंने कॉमन जो है ना गलत निकाला है, यहाँ पे एक इससे हो गया तो इससे भी एक ही ना हो जाएगा, हाँ तो 13 इन यहाँ 13 से 77 और एक 78 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अब बताओ ये देखिए 13 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो ज्यादा से कट रहा है। आपको बोले था ना, कोई अपनी संख्या से और कोई उसके अलावा से भी वह कटता है, मतलब अपना संख्या और अपना टेबल और खुद का टेबल, अपना संख्या और खुद एक का टेबल के अलावा कोई और संख्या जब कटने लगेगा तो वो भाज्य संख्या, तो और भी संख्या से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है ये भाई, है ना। चलो
अगला सवाल देखते हैं, यहां पर आपका आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, टाइम कितना हुआ एक बार देख लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब देखो यहां से आपका केस वाला क्वेश्चन आ गया है। देखो जैक का ऑफिशियल क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जैक का ऑफिशियल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 31 से लेकर 35 तक। क्या बोला कि राज तथा अजय दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। दोनों मित्रों के परिवार अपने कार द्वारा रानीखेत घूमने का निर्णय लिया। राज की कार की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि अजय की कार की गति राज की कार की गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। राज अजय की तुलना में 400 किलोमीटर अधिक दूरी तय करने में 4 घंटे अधिक समय लेता है। 4 घंटे क्या है, अधिक लेता है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या बोला, राज की कार की गति x किलोमीटर बनता है और अजय की जो है राज की कार से 5 किलोमीटर अधिक है ना। तो यानी कि अब यहाँ पे हम बनाएंगे, सॉल्व करते हैं, है ना। राज की चाल क्या लिखेंगे, राज की चाल। राज की चाल कितना हो जाएगा, तो राज की चाल हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा, चूंकि x था। और वहीं अगर हम अजय का बात कर दे, अजय की चाल कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। होगा कि नहीं होगा, चूंकि ज्यादा है। अब यहां पर देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अब यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं देख लेता हूं एक बार। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अजय की कार द्वारा, अजय की कार द्वारा 2 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगी। 2 घंटे में तय की गई दूरी, है ना, दूरी निकालना बच्चों यहाँ पर दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा होता है चाल इंटू समय। क्या होता है, चाल इंटू समय। तो चाल कितना था, किसका पूछ रहा है, अजय का। अजय का चाल था x प्लस 5, कितना था, x प्लस 5, और समय कितना था बाबू, 2 था। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। कहां पर है, बोले सर ये वाला तो ये तो होगा नहीं, 2 से उल्टू होगा, 10 होगा या नहीं होगा। ये आपको इसका राइट उत्तर हो जाएगा, देख लीजिए, यही है ना, 2x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अच्छा दूरी है तो घंटा नहीं होगा, सिर्फ किलोमीटर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। रुकिएगा 1 मिनट, मैं आ रहा हूं तुरंत। चलिए मैं आ गया हूँ। अब आगे की सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, है ना। कोई आ गया था, 31 नंबर हो गया, 32 नंबर पे आ जाइए। 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण राज की कार की गति को दर्शाता है। राज की कार की गति को दर्शाता है। देखिए इसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ा लंबा, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, समय, समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समीकरण से बन जाएगा ये, दूरी बटा समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, यही होता है ना। हम बात करें अगर अजय की बात करें, है ना, अगर हम बात करें यहाँ पर अजय की, ऐसे लाइन में दे देते हैं। हम बात करें अगर अजय का, अजय का पहले क्या था जी, राज था, कौन था जी, पहले देख लो तो एक बार। अजय था और दूसरा क्या था, एक और क्या नाम था जी, हम तो भूल ही गए। राज था, ठीक है ठीक है, राज था, चलिए, है ना। तो देखिए इसके लिए कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। राज का पूछ रहे हैं ना, तो 400, दूरी कितना है, 400 है। और इसका जो चाल है ना, चाल कितना है, राज का चाल कितना था, तो राज का नहीं, पहले आप अजय का चाल कर दो, तो आपका हो जाएगा x प्लस 5, है ना। और बराबर इधर राज का चाल को बराबर करते हैं, चूंकि ये ज्यादा था, है ना। तो राज का चाल कितना हो जाएगा, तो 400/5, है ना, कितना हो जाएगा, 400 बटा, सॉरी x, कितना हो जाएगा x। अच्छा, कितना ज्यादा समय लग रहा था, तो 4 घंटा, तो 4 प्लस कर दो। अब इस समीकरण को हम अगर सॉल्व करेंगे, इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो समीकरण का उत्तर आएगा ना, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, थोड़ा सा यहाँ लंबा टाइम लगेगा, है ना। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका x² माइनस 5x माइनस ये 500, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा।
अच्छा नहीं नहीं नहीं, सी वाला आ जाएगा, ठीक है, प्लस में आएगा ये। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना एक बार। यही है समीकरण, इसी पे बैठाएंगे तो ये वाला आ जाएगा। और फिर इसका जब शून्याक निकालेंगे, इसका जब शून्याक निकालेंगे तो एक एक्स का वैल्यू आपका 20 आएगा और -20, और सॉरी 20 आएगा और एक आएगा -25 आएगा। इसका शून्याक निकालेंगे तो जैसे बोलते हैं ना, फर्स्ट लास्ट गुना करेंगे और जोड़ने घटाने पे ऐसा करेंगे कि हमारे बीच में 5 एक्स आना है, तो इसमें आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक्स का मान चाल है, चाल कभी माइनस में आएगा नहीं आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 इसका उत्तर हो जाएगा चाल का। ठीक है, तो यहाँ आपको ये चीज पूछ रहा था, ये चीज आप लोग लिख देना। उसके बाद आते हैं 33 नंबर में, क्या पूछ रहा है, राज की कार की गति क्या होगी। राज की कार की गति क्या होगी। तो राज की कार की गति आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर। एक्स का मान मैंने बोला ना कि 20 आएगा आपका, एक्स का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डेड। हम्म, 20 आ जाएगा। ठीक है, राज की गति, राज का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा इसमें। और आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, राज की कार की गति 20 हो जाएगा। अगर अजय का बोलता तो अजय का कितना था जी, एक्स प्लस 20 हो जाता तो 25 हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। गति, दूरी और समय के बीच संबंध क्या है। तो याद रखिएगा, गति यानी कि चाल बराबर, गति मतलब चाल है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ठीक है, अरे पता है क्या होता है, बार बार ना फोन आ जा रहा है। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे फटाक से हम लोग 2-3 सवाल बचा हुआ, फटाफट कर लेते हैं ना। अजय अजय को 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय कितना लगेगा। क्या बोल रहा है, अजय को समय कितना लगेगा, है ना। समय बराबर, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, है ना, दूरी बटा चाल, यही होता है ना। समय कितना लगेगा, तो दूरी कितना था बाबू, तो दूरी था आपका यहाँ पर 400 था, और चाल कितना था किसका, अजय का चाल कितना निकल जाएगा, राज का चाल तो 20 था, तो अजय का चाल कितना था, तो x प्लस 5 था, जो कि x का मान 20 आया था, और 5 कर देंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 25, 25 से काटो इसको, 25 15 बचा 150, 25 छक 150 यानी 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 घंटा, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आया। बोले सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, बस थोड़ा सा वो वाला एक बार सॉल्व करके देख लेंगे, उसके बाद और क्लियर हो जाएगा। तो सॉल्व जरूर कीजिएगा उसको, है ना, मैं दे दिया हूँ ऑप्शन। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन जो है अजरसन वाला और रीजन वाला आ गया, और इस तरीके का क्वेश्चन इस बार जैक बोर्ड हो सकता है बना सकता है, क्योंकि ये जैक का 6 महीना पीछे का क्वेश्चन है, यानी ये SA1 का क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं। ये SA1 का आप लोग दिए होंगे 6 महीना पहले ये क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन बना नहीं पाए होंगे। आज मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, आप लोग बना लोगे, बहुत ही आसान है। देखिए क्या बोल रहा है कि x² + 4x + 6 के दो शून्यक दिया गया है, दो शून्यक दिया गया है, और इसमें कारण बोला कि द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक दो शून्यक हो सकते हैं। तो यहाँ पे कारण हमको तो सही लग रहा है, लेकिन हम देखते हैं क्या अजरसन जो है, कथन जो है वो सही दिया गया है। मैं एक बार चेक करता हूँ, क्या ये इसका दो शून्यक निकलेगा, इसका जो है दो शून्यक निकलेगा इसका। तो देख लेते हैं सबसे पहले, शून्यक निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये भी तो चेक करना होगा ना। तो हम इसे डी का मान निकालेंगे, अगर ये वास्तविक होगा तो निकलेगा, नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। तो डी का मान निकालेंगे, b² - 4ac। तो b का मान कितना है, तो b का मान आपका 4 है, 4 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना है 1, और c का मान की जगह में 6 लिख दो। 4 चौके बबुआ 16 हो जाएगा, और यहाँ 6 चौके 24 हो जाएगा। अब 16 में से 24 घटा दोगे कितना बचेगा, -8। अब बताओ यहाँ पे d का मान जो माइनस में आ गया, तो क्या ये वास्तविक होगा, क्या इसका दो शून्यक निकलेगा। बोले एकदम साफ पता चल रहा है सर कि कथन गलत है। क्या पता चल रहा है आपको, साफ पता चल रहा है कि कथन जो है ये गलत है। बाकी आप देख लीजिए, कारण जो है आपका कि द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक दो शून्यक निकल सकते हैं, ये सही कह रहा है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि इसका दो शून्यक निकलेगा ही नहीं भाई, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका विविक्तर माइनस में आया है, ये वास्तविक नहीं है, तो इसका दो शून्यक नहीं होगा। तो यानी कि इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। कथन और कारण दोनों सही है, एकदम गलत बात ऐसा नहीं है। कथन तो गलत था ना, कथन व कारण दोनों सही है ना, ये भी गलत है। कथन सही है परंतु कारण गलत नहीं, ये भी गलत है ना। कथन कैसे सही, कथन तो गलत है ना, कथन गलत है परंतु कारण सही, ये ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है देखिए, कथन दिया हुआ है और आपका कारण दिया हुआ है। बोल रहा है कि इसका समान मूल होगा, तो समान मूल होगा चेक कर लेते हैं एक बार, कि अगर डी का मान 0 आएगा तो बोलेंगे समान मूल होगा, अगर नहीं आएगा तो बोलेंगे नहीं होगा। तो डी का फॉर्मूला निकालते हैं, क्या होता है डी का, b² - 4ac। तो बी का मान कितना है जाएगा, तो एक, एक्स के पहले क्या एक हो जाएगा, एक का स्क्वायर, और 4 इंटू ए
ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 4 है। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 चौके 16, काटेंगे तो कितना हो जाएगा -15। अरे भैया इसका भी तो मूल माइनस में आ जा रहा है, इसका भी मूल जो है ये क्या बोलते हैं डी का मान जो है वेक्टर जो है माइनस में आ जा रहा है। तो ये समान कैसे होगा, डी का मान 0 कहाँ आ रहा है। तो ये कथन जो है गलत है भाई। अब चलिए रीजन देख लेते हैं क्या है, कारण सही है कि नहीं। द्विघात समीकरण के मूल समान मूल होते हैं जब डी का मान 0 होता है, ये सही कह रहा है। समान मूल कब होता है, जब डी का मान 0 होता है। तो ये सही कह रहा है, यानी कि कथन गलत है कारण सही है। देख लेते हैं, कथन गलत है कारण सही है, ऑप्शन नंबर डी। अब समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि कथन और यानी एजर्सन और रीजन वाला क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा कि नहीं, ऐसे चेक करना है आप लोगों को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस 2 सवाल बचा हुआ है, फटाफट कर लेते हैं। देखिए ये भी एक और एजर्सन और कथन से क्वेश्चन दे दिया है। क्या बोला कि 11 और 17 का मासा 1 होगा, सही बात है। 11 और 17 का मासा अगर निकालते हैं ना हम लोग तो 1 ही होगा, ये सही बात है। ठीक है, निकाल कर चेक कर लो 11 और 17 को, चूंकि कटेगा ही नहीं इसका, ना 11 का गुणनखंड होगा ना 17 का, तो इसका मासा 1 होगा। जिसका जिसका गुणनखंड नहीं होता है उसका मासा 1 ही होता है, याद रखिएगा आप लोग। तो ये सही है। कारण क्या कह रहा है, क्योंकि पी और क्यू जो है अभाज्य संख्या है और मासा जो है पी है। ठीक है, सही है। पी और क्यू जो है ना दोनों का दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसलिए मासा क्या होगा 1 होगा, जैसा ही है। मतलब कि एजर्सन सही है और कारण भी सही है, और कथन जो है कारण का सही व्याख्या कर रहा है ना। तो देखिए क्या लिखेंगे, कथन व कारण दोनों सही है। कथन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा 38 नंबर का। क्लियर है। चलिए अगले सवाल पढ़ लेते हैं हम लोग फटाक से। 2 सवाल बचा हुआ है, फटाफट ये भी कर लेते हैं। क्या बोला, अजर्सन यहाँ पे दे रखा है √2 एक अपरिमेय संख्या है, सही बात कह रहा है ये, सही बात कह रहा है, ये अपरिमेय संख्या है। यदि p एक अभाज्य संख्या है और √p एक अभाज्य संख्या होता है ना, ना p तो अभाज्य संख्या यहां तक हम मान सकते हैं, लेकिन √p अभाज्य संख्या ना, अंडर रूट जहां लग गया p पर अभाज्य संख्या पर तो वो अपरिमेय संख्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। तो हम अगर बात करें कथन सही है लेकिन अजर्सन गलत है ना, कि रीजन गलत है, सॉरी अजर्सन नहीं रीजन गलत है। तो देख लेते हैं कौन सा है, कथन सही है ना, कथन सही है। देखो यहाँ पर सी नंबर वाले में कथन सही है परंतु कारण गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। चलिए अब लास्ट सवाल है अब इस वीडियो का, क्या है, गुणनखंड वृक्ष में x और y का मान ज्ञात करें, वृक्ष को पूर्ण करें। ठीक है, वृक्ष का पूर्ण करें, कैसे करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को आज जो आप लोग जो पेपर को देखे हैं, इस पेपर को देख करके आप लोग को लगा होगा कि कुछ नया चीज सीखे हैं आज, है ना। जो क्वेश्चन इसमें थोड़ा लेवल का है या, और ये झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन है बच्चे। ये कहने का बात है कि ये आपका 6 महीना पहले जो SA1 की परीक्षा हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए आगे इसमें देख लेते हैं क्या है, x और y का मान पूछ रहा है। तो 13 या 5, 13 पचे 65, यहाँ 65 हो जाएगा, y का मान 65 हो जाएगा, कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। ठीक है, देख लेते हैं x का मान क्या आता है। तो 65 को 3 से गुना करेंगे तो 195 भी आ जा रहा है, सही बात है। 195 को 3 से गुना करेंगे तो हमारा 585 आता है, कितना आता है 585, यानी कि x का मान 585 और y का मान 65 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज का वीडियो काफी अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, और आप लोगों को ये लेवल कैसा लगा, आप अपना कमेंट में अपनी राय को जरूर रखेंगे, अपनी बातों को अपने विचारों को जरूर रखेंगे यहाँ पर, कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। ठीक है, कि इस तरीके का सवाल अगर एग्जाम में आता है तो आप कैसे बनाओगे, और आएगा इसमें से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आप लोग को देखने को जरूर मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन, बस आप लोगों का नंबर चेंज रहेगा वहां पर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देंगे, लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।